तो जैसे दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 हिंदी के महत्वपूर्ण पद्यांश या फिर श्लोक बोल सकते हो। आज मैं आपको 8 ऐसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताऊंगा जो गारंटी है, लिख के ले लो, यही आएगा, जो कि संस्कृत इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में आएगा मेरे भाई। ठीक, कितने नंबर में? 7 नंबर में। पहला नंबर क्या लिखा है? सुखार्थिनम कुतो विद्या सुखार्थिनम कुतो विद्यार्थिनः सुखनम सुखार्थी व तेजदे विद्यम विद्यार्थी व तेजदे सुखनम। अब देखो संदर्भ क्या लिखना है, मतलब पकड़ना है कि कौन से लेसन का है। पहली बात, संदर्भ आपको पता होना चाहिए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी, कौन सा लेसन है? सुभाष रत्नानी। ठीक, सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है मेरे भाई। ये रहा संदर्भ सबसे आसान तरीके से। ठीक, नहीं याद है तो आज याद कर लो। जैसे अगर आपके स्कूल में कोई तरीका दूसरा बताएगा हो तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन मेरा तरीका क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। अब रही बात कि संदर्भ करना बहुत जरूरी है। देखो लिखा क्या है? सुखार्थिनम कुतो विद्या। करना क्या है? हिंदी अनुवाद लिखना है। मतलब इसका अनुवाद क्या लिखते हैं? लिखना क्या है? सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ। देखो सुखार्थिनम कुतो विद्या, कुतो का मतलब होता है कहाँ, तो सुखार्थिनम कुतो विद्या हुआ सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, है ना। फिर क्या लिखा है? कुतो विद्यार्थिनम सुखना, और फिर क्या लिखा है? तो सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। ठीक, फिर लिखा है सुखार्थी व तेजते, मतलब सुखार्थी व तेजते, मतलब सुख की इच्छा करने वालों को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक, वही लिखा है कि सुखार्थी व तेजते विद्यार्थी व तेजते सुखनम, मतलब क्या लिखा है? सुख चाहने वालों को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इसलिए सुख की इच्छा करने वालों को विद्या का प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। ठीक, अथवा का लिखा है कि अथवा मतलब कि अथवा विद्या चाहने वालों विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशय यह है मतलब हुआ कि मतलब यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। विद्या जो है बड़े कष्टों से प्राप्त होती है। ठीक है भाई, यह तो लिखा है विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए। जो सुख की कामना करने वाले हैं, जो सुख चाहते हैं कि हमें सुख मिले, उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए। ठीक, मतलब विद्या प्राप्त करने की आशा छोड़ दो। ठीक, और विद्या अर्जित करना चाहते हो तो सुख की इच्छा छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि हमें विद्या प्राप्त हो तो भैया सुख की इच्छा छोड़ दो। मतलब इसमें सुख बिल्कुल ना के बराबर समझिए। आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। ठीक, 4 से 6 घंटा, हो सकता है 10 घंटा 12 घंटा पढ़ना तो पढ़ना। तो ध्यान रहे कि सुख अगर चाहते हो तो विद्या छोड़ दो, विद्या चाहते हो तो सुख छोड़ दो। कहने का मतलब यही, मतलब ये आज आपको हिंदी का अनुवाद जो है सबसे सिंपल भाषा में मैंने बता दिया है। इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, बहुत आसान तरीके से है। करना क्या है? स्क्रीनशॉट लेते ही चलना है। और हाँ, ये 7 नंबर आज आपका दे देगा। 8 महत्वपूर्ण श्लोक बोलो या फिर पद्यांश बोलो, मैं बताऊंगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। बस इन्हीं 8 को आप रट लो, गारंटी है अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा, है ना, हिंदी में। चलिए अब बात करता हूँ दूसरा नंबर क्या है। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि विद्या विवाद धनम, है ना, मदाय सक्तः परेशा परिपीडनाया खलस साधु विपरीत मध्यज्ञाय दनाय च रक्षणाय। ठीक, संदर्भ क्या लिखना है मेरे भाई? संदर्भ लिखना है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित कौन से लेसन से? सुभाष रत्नानी। मेरे भाई लिखा है सुभाष रत्नानी, ये भी सुभाष रत्नानी से नामक पाठ से लिया गया है। अब लिखना क्या है? हेडिंग डाला हिंदी अनुवाद, मतलब हिंदी में अनुवाद। संदर्भ नहीं लिखना है, गड़बड़ा जी, क्योंकि ये संस्कृत यहाँ लिखना होगा तो अनुवाद, या फिर लिखो हिंदी अनुवाद। क्या लिखा है? विद्या विवादाय धनम, मतलब लिखा है विद्या विवाद के लिए। फिर मदाय शक्ति, यहाँ पे क्या लिखा है? विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए होती है। लेकिन ये जो शब्द बोला है मैंने, ये कौन से व्यक्ति करते हैं? वो दुष्ट व्यक्ति करते हैं। यहाँ पे आपको ब्रैकेट के अंदर ये लिख देना है कि देखो विद्या विवाद के लिए, धन घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को सताने के लिए ये होती है। ये जो लाइन है वो कौन बंदा कहता है? जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं। ठीक, दुष्ट व्यक्ति। अब देखो जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो सरल स्वभाव होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, वो क्या कहते हैं? इसके विपरीत साधु सज्जन की विद्या ज्ञान प्राप्त के लिए, जो विद्या होती है वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए होती है। धन अगर तुम्हारे पास सैगर खूब हो गया है तो दान करो, वही बोला है कि धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। जो शक्ति होती है वो दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है, ना कि दूसरों को सताने के लिए, है ना, ध्यान रखना है। वही लिखा है कि शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। ये जो लाइन है कौन लिखता है? साधु सज्जन, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं।
तो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्या है। संदर्भ क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश या फिर श्लोक। प्रस्तुत पद्यांश श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, महामना मालवीय नामक पाठ से लिया गया है। अब इतना कर दिया, ये संदर्भ है। संदर्भ आपका 2 नंबर का होता है और हिंदी अनुवाद जो होता है वो 5 नंबर होता है, तभी 2 + 5 लिखा रहता है बराबर 7, मतलब 7 नंबर का ये आता है। हिंदी अनुवाद क्या लिखना है, लिखा क्या है, जयंती ते महाभागा, मतलब ये हुआ कि जन सेवा में तात्पर रहने वाले। ठीक, फिर क्या लिखा है, जन सेवा पढ़ाया है। फिर क्या लिखा है, जन सेवा में तात्पर रहने वाले, है ना। फिर लिखा है कि महापुरुषों की जय हो। जन सेवा में तात्पर रहने वाले महापुरुषों की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था में, है ना, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। बस इतना करते हो तो 5 नंबर यहाँ से पक्का, 2 नंबर यहाँ से पक्का, मतलब 7 नंबर में आज आपको मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा नंबर भी कंप्लीट कर लेना जरूरी है, याद जरूर करना होगा। ठीक, ये वाला कुछ जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। ठीक, कई बार आ चुका है मेरे भाई, अगर पढ़ने चाहते हो तो आप देख करके ही समझ गए होते हो, कोई बताने वाली बात नहीं है। चलिए बात करता हूँ चौथा नंबर क्या है। कहता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, न में रोचते भद्राम वह उल्लू कसामश्चेनम, है ना, अक्रूदस मुखम पश्च कथम क्रोधो भविष्यति। संदर्भ क्या लिखना है भाई कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत भाग में संकलित जातक कथा नामक पाठ से के उल्लूकजात्मक शीर्षक से लिया गया है। ध्यान रखना है, चाहे प्रस्तुत श्लोक लिखो चाहे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, चाहे यहाँ पर इसको मिटा के लिखो प्रस्तुत पद्यांश, चाहे लिखो प्रस्तुत श्लोक, दोनों सही रहेगा। ठीक, अब लिखना क्या है, हेडिंग डालना होगा हिंदी अनुवाद। ध्यान रखना है, संदर्भ नहीं लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक, क्योंकि संस्कृत के मामला हमेशा हिंदी अनुवाद लिखाता है। हेडिंग पड़ गई। अब लिखना क्या है, लिखा है नाम में रोचते भद्राम। फिर क्या लिखना है कि तुम लोग को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। इस समय के क्रोधहीन मुख को ही देखो, होने पर यह कैसा विकृत हो जाता है। तो तुम लोगों को इस उल्लू को राजा बनाना मुझे ठीक नहीं लगता है। इस समय के क्रोधहीन मुख को देखो, है ना, क्रोध होने पर यह कैसा विकृत हो जाएगा। मतलब भाई ये 7 नंबर में आता है ना। ये 8 देखो, ऐसे 8 जो है महत्वपूर्ण है, इन्हीं में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछाएगा, है ना, अथवा करके 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना है, ये जरूरी है यार। चलिए अब बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, 5वां नंबर यह लिखा है कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, है ना, ब्रजे तेदसम मित्रम विष कुंभम प्योमुखम। संदर्भ क्या लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, चाहे प्रस्तुत पद्यांश लिखो चाहे प्रस्तुत श्लोक लिखो। ठीक, बातें किए तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी लेसन से भी है, सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है, इतना लिखते हो। संदर्भ आपका 2 नंबर में आता है, जो पक्का हो जाएगा। अब आपको हेडिंग डालना होगा हिंदी अनुवाद। उसके अंदर क्या लिखना है कि जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला, वही तो लिखा है कि परोक्षे कार्य हंतारम, जो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला। फिर लिखा है कि प्रियवादिनम, है ना, हो पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो और पर सामने मीठा बोलने वाला। ठीक, फिर क्या लिखा है वज्र त्यासम मित्रम, है ना, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए, है ना मेरे भाई। क्या लिखा है, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को जिसके ऊपरी भाग में दूध को छोड़ दिया जाता है। ये रहा इम्पोर्टेंट हिंदी अनुवाद, जो कि तैयार कर लेना है, 7 नंबर दे देगा। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। कैसे लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, चाहे प्रस्तुत पद्यांश लिखो चाहे प्रस्तुत श्लोक लिखो, बातें की भाई, चाहे पद्यांश लिख दिया चाहे श्लोक लिख दो। ठीक, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग में संकलित सुभाष रत्नानी लेसन से, ये भी है, सुभाष रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ध्यान रखना है कि सुभाष रत्नानी लेसन से ज़्यादा आता है, क्योंकि क्वेश्चन भी ज़्यादा है तो जाहिर सी बात आंसर भी एक आएगा उसी में से। ठीक, फिर क्या लिखा है हिंदी अनुवाद लिखना है हेडिंग में, ये संदर्भ नहीं लिखना है हेडिंग में। जो आप संदर्भ लिखते हो वो संस्कृत वाले में नहीं यूज किया जाता है, वो हिंदी वाले में यूज किया जाता है। इसमें आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक, फिर क्या लिखना है कि देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जो अपने अच्छे चैत्र स्वभाव से पिता को प्रसन्न करते हैं, जो तुम्हारे पिता हैं उनको अच्छे स्वभाव से या अच्छे चैत्र से उनको प्रसन्न करते हैं या प्रसन्न करे, वही पुत्र है। जो पति का हित भलाई चाहते हो, जो पति का हित भलाई चाहती हो वही पत्नी है। मतलब ऐसा पत्नी होना चाहिए जो अपने पति का भलाई चाहे। ठीक,
फिर क्या लिखा है, जो अपने मित्र की आपत्ति दुख और सुख में एक सा व्यवहार करे। मतलब मित्र ऐसा होना चाहिए जो जो अपना मित्र हो उसका दुख में हो चाहे सुख में हो एक सा मतलब हो कि एक जैसा व्यवहार करे। ये नहीं कि दुख में दूसरे में व्यवहार कर रहा है, सुख हुआ तो उसका दूसरी तरह व्यवहार करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसा व्यवहार करे, वही मित्र है। फिर क्या लिखा है कि इन 3 अच्छे पुत्र, अच्छी पत्नी, सच्चे मित्र, ध्यान रखना है, अच्छा पुत्र, अच्छा पत्नी और सच्चा मित्र को संसार में पुण्य आत्मा जन ही पाते हैं। ये सभी सबको नहीं मिलता है। अच्छी पत्नी, अच्छा मित्र और अच्छा पुत्र, ये तीनों चीज अच्छे हर आदमी को नहीं मिलता है, बहुत पुण्य आत्मा का होता है उसी को मिलता है। जो आत्मा पुण्य बहुत, जो बंदा खूब पुण्य करता है उसे ही जल्दी मिलता है। हालांकि तीनों चीज कभी किसी को नहीं मिला आज तक, है ना। अगर अच्छी पत्नी है तो अच्छा पुत्र नहीं होगा, और अच्छा मित्र है तो अच्छा पुत्र नहीं होगा, मतलब एक न एक चीज तो गड़बड़ रहेगा। ध्यान रहा है, ये किताबों में बताई गई चीज है ना। बाकी आप लोग समझ गए। तो करना क्या है, इम्पोर्टेंट है ये भी। कुछ देखो मैं बताना चाहता हूँ तो मैं एक ही बता देता, बोलता कि इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने क्या किया कि 8 ऐसे बता रहा हूँ ना कि भाई कुछ, क्योंकि कुछ कहा नहीं जैसे तक कौन आ जाए। हाँ ये है कि अगर आज आप आठों तैयार कर लेते हो तो लिख के ले लो, मेरे से वादा करो, गारंटी है इस 8 में एक न एक तो जरूर आएगा, और वो भी आपका 7 नंबर तय करके जाएगा। चलिए अब बात करता हूँ 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्या लिखा है मेरे भाई, 7 नंबर भी जो है ये आपका संदर्भ, जो इसमें क्या लिखना है, इसमें आपको संदर्भ लिखना है पूर्ववर्त, सॉरी पूर्ववर्त मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको संदर्भ वो लिखना है सुभाष सत्यनारायण लेसन से। भी कौन से लेसन से है, सुभाष, ये जो है ना पद्यांश है ये भी सुभाष सत्यनारायण लेसन से है ना, इसलिए मैंने इसका संदर्भ नहीं लिखा। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद की जगह, लोक नीति में कुशल लोग चाहे धैर्यवानों की निंदा करें चाहे प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए। मरण का मतलब होता है कि चाहे आज ही मृत्यु हो जाए, चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष अपने न्याय मार्ग से एक पग वही लिखा है कि न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। लोक नीति में कुशल लोग चाहे वो कुशल लोग, वही लिखा है कि लोक नीति में कुशल लोग चाहे धैर्यवानों की निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या फिर स्वेच्छानुसार चली जाए, आज ही मरण हो जाए या चाहे युगों बाद हो, किंतु धैर्यवान पुरुष अपने न्याय मार्ग से एक पग भी विचलित नहीं होते हैं। पग मतलब होता है पैर, एक भी पैर अपना इधर उधर नहीं करता, जो धैर्यवान बंदा होता है। धैर्यवान आदमी हर जैसा नहीं होता है, ठीक। चलिए 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना है जो पहला नंबर वह है ना, सभी सुख रहे सभी मृत्यु वाला जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करता हूँ 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति, है ना, कालो गच्छति धीताम वासनेन चा मूर्खायम निद्राय कलेहन वा। हिंदी अनुवाद देखो, इसका जो संदर्भ है वो भी वही पूर्वज, मतलब वही सुभाष सत्यनारायण लेसन से लिया गया है, इसलिए मैंने इसका संदर्भ नहीं लिखा, क्योंकि संदर्भ इतना बता रहा हूँ सुभाष सत्यनारायण लेसन से, इसका इसलिए मैंने नहीं लिखा हूँ। अनुवाद क्या हो जाएगा, हिंदी अनुवाद कि क्या लिखा है, काव्य शास्त्रम विनोदेन कालो, लिखा है बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा के विनोद आनंद में बीतता है ना। फिर क्या लिखा है, व्यासनेन चा मूर्ख्या, है ना, मूर्खाणम निद्राय कालहीनम, जो मूर्ख लोग होते हैं वही लिखा है कि और मूर्खों का समय बुरे शौकों में, सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। मतलब कहना क्या है कि बुद्धिमानों का समय जो होता है काव्य और शास्त्रों की चर्चा करने में, विनोद होता है आनंदों में बीतता है, आनंद चीज़ है ना, चीज़ ज्ञान में बीतता है। अब मूर्खों का जो समय होता है वो बुरे शौक, सपने, सोने में बीतता है, ठीक, लड़ाई झगड़ा में बीतता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में आएगा, ठीक। चलिए तो आज मैं आपको 8 महत्वपूर्ण पद्यांश बताऊँ, पद्यांश या फिर श्लोक बताऊँ जो कि इम्पोर्टेंट है। ये लिख के ले लो कि इसमें से कोई ना कोई 2 आज आपको मतलब उसमें देखने पेपर में मिलेगा, ठीक। तो आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए हैं। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर देना यार, और दोस्तों के पास शेयर कर देना है, और कमेंट जरूर कर देना है कल कैसी वीडियो चाहिए। और फिर मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो, तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।